हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं आगरा। आगरा क्यों जा रहे हैं ये आने वाले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मतलब कि ये कि वीडियो में पूरे में मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग घर क्यों जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि बच्चों की नानी के यहाँ, और हम तीनों ही जो हैं वो साथ में हैं और हम लोग बैठे हैं इस टाइम पे ऑटो में। तो यहाँ हम ऑटो से आज ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी जो है वो हवा लग रही है और मौसम जो है वो आजकल आप सभी को पता है कि कितना अच्छा जो है वो हो रखा है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों बड़े आराम से, हमें ऑटो भी खाली मिल गया था। लेकिन जब हम घर पहुँचते हैं तो घर जाकर हम देखते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी जो थी वो यहाँ पर चल रही थी और डेक वगैरह जो थे उनको यहाँ पर सेट किया जा रहा था। बैलून्स जो हैं वो छोटे छोटे से कुछ थोड़े बहुत घर में जो है उनको डेकोरेट कर दिया था भाई ने। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में। शाम को जो है वो केक कटेगा और ये है हमारी नन्ही सी प्यारी सी भतीजी जो कि फुल ऑन मस्ती के मोड में है इस टाइम पे। और भाई बच्चे जब घर में होते हैं ना छोटे छोटे, तो बस बात ही क्या होती है कि टाइम इतनी जल्दी कटता है ना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। पूरा दिन बड़े आराम से कट जाता है बच्चों की मौज मस्ती में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बैलून लगे हुए हैं और हम लोगों के लिए आ चुका है खाना। केक इस टाइम पे अभी कटा नहीं है, उससे पहले खाना पीना हो रहा है। तो खाने पीने में हमारे लिए आया है यहाँ पर पाव भाजी, साथ में है पूड़ी और छोले की सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थे गाइस। तो यहाँ पर फुल ऑन मस्ती के साथ में ये सब खाना खाने के बाद में मज़ा आ गया। तो हमारी जो गुड़िया रानी है वो भी रेडी हो चुकी है केक कटिंग के लिए और हम सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे केक कटिंग का, किस टाइम पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा केक कटिंग का। तो कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अपने अपने कामों में सभी लोग अस्त व्यस्त यहाँ पर हैं। और ये हमारी छोटू सी बालिका जो है वो यहाँ पर इधर उधर मस्ती कर रही है और इसको केक काटने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तो ये वेट कर रही है। तो मम्मी को देख सकते हो आप कैसे लुढ़की पड़ी है सोफ़े के ऊपर। और यहाँ पर जो हमारा बर्थडे बॉय है यहाँ की यानी कि मेरा भतीजा, तो वो आ चुका है अपनी ठीक जगह पर, ठीक लोकेशन पर, जो कि है उसकी केक टेबल। तो यहाँ पर एक बर्थडे है लेकिन केक आए हैं दो दो, तो मतलब फुल ऑन मज़ा आने वाला है। बहुत टेस्टी टेस्टी केक लग रहे हैं देखने में। खाने के बाद पता चलेगा कि इनका टेस्ट जो है वो कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर अभी सभी लोग बोल रहे थे कि केक काटो केक काटो, तो फटाफट से हम लोग ना केक काटने की तैयारी जो है उसमें लग चुके हैं। और तिलक वगैरह जो है वो यहाँ पर हो चुका है स्टार्ट। तो 1 बाय 1 करके हम सभी लोग जो है वो बर्थडे बॉय का तिलक कर लेंगे। और साथ में जो हमारी छोटी सी गुड़िया रानी खड़ी है ना, उसको भी हम तिलक लगाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो लगवाती नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं लगाने की। तो थोड़ी सी नटखट है, थोड़ी सी शैतान है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी है। फुल ऑन आपके फेस पे स्माइल ला सकती है। अगर आप ज़रा सा भी सैड बैठे होंगे ना तो इसकी हरकतें ऐसी हैं कि आप उनको देख देख कर ही खुद से खुद स्माइल कर जाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर तिलक जो था वो भी मैंने कर दिया था आरुष को, इसका नाम आरुष है। और आप सभी लोग इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा इसके बर्थडे पर। तो देखो यहाँ पे मैं इसके टीका कर रही हूँ, लेकिन ये टीका नहीं करवा रही है, ज़बरदस्ती इसकी खोपड़ी को पकड़ के ना टीका लगाना पड़ा है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल तो जो टीका था वो हमने लगा ही दिया है। अब ये चाहे रोए चाहे गाए, इसको थोड़ा सा मैंने चॉकलेट का गिफ्ट देके इसको ना मैंने पटा लिया था, तो ये मान गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, इनके साथ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। और इनको कैसे मनाना है, कैसे पटाना है, वो हम बड़े लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये चॉकलेट का डिब्बा लेके बहुत ज़्यादा खुश थी और इसको इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब टीका वीका सब भूल गई थी कि किसने मेरे क्या किया और मैं क्यों रोई यहाँ पे। तो अभी जो है ये बैलून जो है इसको फोड़ देते हैं। इसके अंदर ना वो छोटी छोटी सी जो जेम्स की गोलियां आती हैं वो भरी हुई हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो किरकिरी होती है वो हम लोग भर देते हैं ना, तो वो सारा का सारा केक पर गिर जाता है, जिसकी वजह से केक जो है वो पूरा का पूरा ही ना ख़राब हो जाता है और कोई भी उसको खा नहीं सकता है। तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। फिर उसमें से अलग अलग बैठ के छांटते रहो तो वो छांटना भी नहीं हो पाता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बैलून के अंदर वाह, और बैलून इसने जैसे ही फोड़ा तो इसके हाथ में थोड़ा सा लग गया था, क्योंकि भाई बड़ा बैलून था तो वो फूटने के बाद में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं जाकर बॉडी पर टच होना ही था। लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और इसको देखो, ये चॉकलेट का डिब्बा लेके ही घूम रही है इतनी देर से। इसको किसी को नहीं देना है चॉकलेट का डिब्बा, सिर्फ इसी के लिए आया है, जबकि मैं लेके आई थी आरुष के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी बच्ची है तो इसको दिया उसको दिया एक ही बात है, जाएगा तो पेट में ना, और सारे के सारे शेयर करके ही खाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी फ़िलहाल जो लास्ट मोमेंट था जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, केक कटिंग का,
तो वो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा आने वाला है और जल्दी से केक कटिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर केक कटिंग जो है उसका शुभ मुहूर्त आ चुका है और एक नहीं दो केक जो है वो यहाँ पर कटने वाले हैं। बर्थडे जो है वो सिर्फ एक बच्चे का है, लेकिन केक यहाँ पर हम काटेंगे दो जो कि हैं अलग अलग फ्लेवर में। एक है हमारा चॉकलेट फ्लेवर में और एक दूसरा पता नहीं कौन से फ्लेवर में है, मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि भाई बनवा के लाया था तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि दूसरा वाला केक कौन से फ्लेवर में। बस एक का ये पता है कि चॉकलेट वाले फ्लेवर में है, जो कि मैंने जब खाए थे दोनों ही केक बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और चॉकलेट वाले से आई थी, दूसरा वाला जो केक था उसका फ्लेवर मुझे खाने के बाद भी पता नहीं चला, लेकिन वो वाला केक जो था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर केक कटिंग जो है वो भी हो चुकी है हमारी। तो भाई अभी ये लेके चल दिया है केक, देखते हैं किस किस को पहले खिलाएगा ये केक। तो सबसे पहले इसने केक जाकर दिया है अपने दादू को, यानी कि अपने दादाजी को। सबसे फर्स्ट जो बाइट है इसने केक की वो अपने दादाजी को खिलाई है। चलो बच्चा समझदार हो चुका है, इसको पता है कि सबसे पहला जो बाइट है वो किसको खिलाना चाहिए। घर के सबसे जो बड़े लोग होते हैं उनको ही देना चाहिए, फिर उसके बाद में जो आपके प्रियजन होते हैं उनको आप खिला सकते हैं। तो चलिए, बच्चों को सिखाने की आजकल कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो आजकल खुद ही इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनको सब चीज़ पता रहती है। फिर ये 1 बाय 1 जाके सभी लोगों को दे रहा है। मम्मी का यहाँ पे फास्ट था, उन्होंने पूरे 1 महीने का फास्ट रखा था, सावन के मंथ का। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ही केक चख लिया है। वैसे वो नहीं खा रही थी क्योंकि उनको डर था कि इसमें कोई और चीज़ ना मिली हो जिससे उनका 1 महीने का जो व्रत था सावन का वो ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी आरुष के बहुत ज़्यादा कहने पर उन्होंने थोड़ा सा बच्चे का मन रखने के लिए केक जो है वो चख लिया था। तो सभी लोगों ने यहाँ पर केक जो है वो चख लिया है, सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे पास ये आया ही नहीं। देखो कितना बड़ा कमीना है ना, इसने सबको केक दिया लेकिन अपनी बुआ को ही केक नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं है, बाद में ज़रूर मिलेगा। और शायद ये भूल गया, वरना ऐसा होता नहीं है कभी भी, लेकिन इस बार शायद ये भूल गया मुझे केक देना। चलो कोई बात नहीं है, तो बाद में तो मुझे मिलना ही मिलना है। और मैं कटोरी चाट के केक खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है केक। उसका जो क्रीमी टेक्सचर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर ये सभी को केक दे रहा था। और बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज़। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी वीडियो जो है वो शेयर कर दिया करो। आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि देखो सपोर्ट करने में ना किसी का कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लोग ना अभी मस्ती वाले फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करा रहे थे। तो इनके मस्ती के फ़ोटो में बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी। बताओ इतना बड़ा केक इतने बड़े छोटे मुंह में कैसे जाएगा। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।